हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, क्लास 12th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स हमने शुरू कर रखा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आप सीखोगे कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपसे पूछा है, आपको ए बी और सी तीन मैट्रिक्स गिवन है। पहला जो पार्ट है उसमें पूछा आपको ए प्लस बी। साथियों, जब भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, वो जरूर नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 2x2 ऑर्डर की, ये भी 2x2 ऑर्डर की है। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो कितना बचेगा 1, 2 + 5 7। तो साथियों ये क्या हो गया, एडिशन हो गया दो मैट्रिसेस का। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है a - b, दैट इज आपको सबट्रैक्ट करना है दो मैट्रिसेस को। तो a - b पहली में से दूसरी को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम ही रूल अप्लाई होता है। मतलब कहने का ये है कि दोनों चाहे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, 4 में से 3 गया तो 1, 3 देखिए ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3। ये क्या हो गया, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। साथियों, थर्ड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है 3a - c। मतलब क्या है कि जो a मैट्रिक्स है वो 3 से मल्टीप्लाइड है और उसमें से c को सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जितने भी इसके एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, -2, 3, 5 और 4। साथियों अब क्या बन गया, अब तो सिंपल वही बन गया, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इसमें से इसे सबट्रैक्ट कीजिए। 6 ये माइनस है, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6 and 6 - 4 2। तो ये क्या हो गया, आंसर। साथियों, ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या करना है, आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होती है। सबसे पहले आप ऑर्डर लिखोगे दोनों मैट्रिक्स का। यहाँ पर ये कितने ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की, ये भी कितने ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल हैं, सेम हैं, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब दोबारा समझिए, पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो अगर सेम हैं तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिमेनिंग जो आपका बचता उस ऑर्डर की बनेगी। जैसे 2 यहाँ पर रो हो जाएंगे और 2 ही कॉलम, तो 2/2 ऑर्डर की क्या बनेगी, रिमेनिंग मतलब 2/2 ऑर्डर क्या बनेगी, आपकी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स को हमेशा पहले कॉलम को पकड़ोगे। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए इस की मल्टीप्लाई पहले इससे करोगे। 1 × 2 2, बीच में साइन आएगा प्लस का, प्लस माइनस का 2 × 4 -8। ठीक है, कॉलम पकड़ा, इधर रो वाइज पहले एलिमेंट की पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले की दूसरे से, बीच में साइन प्लस का आता है। बाकी जो सिंबल गिवन है वो साथ में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसकी करोगे नीचे, यहां से इसका हो गया। अब इससे देखिए 1 × में 3 3, प्लस का साइन बीच में आता, लिख दो। माइनस का 2 × में 2 -4, इसका क्लियर। अब इस कॉलम को पकड़िए, सेम वही तरीका अपनाइए। 3 × 2 6, प्लस 5 × 4 20। अब ये हो गया। अब नीचे वाले रो को पकड़िए, 3 × में 3 9, प्लस 5 × 2 10।
तो आंसर जो हो जाएगा, देखिए प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करने पर माइनस आता, तो 2 - 8 - 6, 3 - 4 - 1, 6 + 20 26, 9 + 10 19। साथियों देखिए जो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपको मिली, ये कितने ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की। तो मैंने आपसे बोला था जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनती है वो रिमेनिंग जो बचते हैं उसी ऑर्डर की बनती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साथियों नेक्स्ट पार्ट में आपको बी ए फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जरूर नहीं है कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी और ए भी मल्टीप्लाई हो। आपको जो कंडीशन बताई है उसको आपको पहले चेक करना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए, ये 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है। अब उस कंडीशन को पकड़िए, देखिए दोनों में इसके कॉलम इसके रो सेम है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये तो मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इसलिए ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे वही तरीका है बिल्कुल। 2 इंटू में 1 2, बीच में साइन प्लस का, 3 इंटू में 3 9, 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4, प्लस 3 इंटू 5 15। अब की बार इस कॉलम को पकड़िए, 4 इंटू 1 4, प्लस का साइन बीच में, 2 इंटू में 3 6। अब इससे इस वाले को कीजिए, 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8, प्लस 2 इंटू 5 10। साथियों ये 9 + 2 11, माइनस का 4 + 15 11, 6 + 4 10, -8 + 10 2। तो ये क्या हो गया आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ये क्या हो गया आंसर। तो साथियों ये थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आगे भी आपके लिए यूजफुल है क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ एडिशन का भी यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी होगा, सब्ट्रैक्शन का भी। धन्यवाद। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।